सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के इंडेक्स के बारे में। किस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट से ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं और कल किस तरीके का मार्केट रहेगा, गैप अप या गैप डाउन के साथ। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। देखिए निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो काइंड ऑफ अगर आप मार्केट को देखें तो हायर लेवल से और लोअर लेवल तक मार्केट ने इस 90s पॉइंट का रेंज में ही काम किया है। अगर आप देखें मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो एक अच्छा खासा ओपनिंग होने के बाद ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी था, लेकिन इसने फिजल आउट किया। आप देखें इस मार्केट के लेवल्स पे, मार्केट ने मॉर्निंग में 10-20 के बाद ये जो रेड कैंडल बना है, इसके बाद ये मोमेंटम फिजल आउट हुआ और हमारा प्रिडिक्शन था कि मार्केट इस लेवल से कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेगा, लेकिन ये पुल बैक नहीं मिला और मार्केट चला गया इस जोन में। यहाँ पे इसने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, देन उसके बाद मोमेंटम मिला, ये भी फिजल आउट हो गया। यहाँ पे भी लगा था कि ब्रेकआउट मिल जाएगा, यहाँ से मार्केट टच करके इस बार पुल बैक लेके अपसाइड का मोमेंटम देना चाहिए, लेकिन नहीं लिया इसने भी। साइडवेज हमें क्लोजिंग देखने को मिला और कोई मोमेंटम आज अच्छा देखने को नहीं मिला। अगर आप देखें निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम जरूर दिया था एक लोअर लेवल पे से, लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े विक्स जो बन रहे हैं, ऐसे बड़े विक्स में अगर आप एटीएम कॉल लेके जाते हैं, एट द मनी का कॉल लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। वहाँ पे रिस्क नहीं रहता है, सॉरी, आपको एटीएम कॉल में रिस्क नहीं रहता। आउट ऑफ मनी अगर आप कॉल लेते हैं तो वहाँ थोड़ा आपका रिस्क रहता है। यहाँ तो आपका पैसा बन जाता है इस जोन के अंदर, लेकिन वॉलिटी आपको चाहिए जो मार्केट में मिल नहीं रहा है। अगर आप देखें अभी तो आज आपको थोड़ा सा सीपीआई डेटा देखने को मिलेगा, यूएस मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाले हैं। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी पे। लेकिन अगर आप देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम मार्केट को देखें तो अभी अब हम एक बहुत बेकार रेंज में फंसे हुए हैं। हमारा इंडेक्स अभी एक बहुत ख़राब रेंज में काम कर रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और ऑप्शंस बायर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको पता होगा, मोमेंटम है। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात कर रहे थे हम, तो निफ्टी पे ही आते हैं। निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप क्या रहना चाहिए अब कल का? आज का तो क्लोजिंग हमें मिल चुका है 19,736 का। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सिर्फ यह रहेगा कि 19,780 अगर ब्रेक करते हैं कल के सेशंस में, आप ये लेवल को नोट कर लीजिए। 19,780 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो इजीली हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा, पहला टारगेट रहेगा 19,820 का। ये टारगेट हमारे पास रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हम लेके चलेंगे 19,880 को। ठीक है, अप साइड के लिए आपके पास ये टारगेट रहेंगे। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशंस कब क्रिएट करेंगे? जब निफ्टी करेगा 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक। कौन से लेवल पे करेगा? 19,700। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप देखें मार्केट आया यहाँ पे, इसने सपोर्ट लिया और प्रीवियस टाइम पे भी इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ही मोमेंटम मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप मार्क करके रखिएगा, इन चीज़ों को आप देखिएगा कि 19,700 का लेवल, जो लेवल मैंने आपके सामने मार्क करा, अगर ये ब्रेक करता है कल, अगर ये ब्लीच होता है, तो आपको ईजिली टारगेट मिलेगा 19,640 का निफ्टी में। तो ये लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, क्योंकि एक शार्प मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट ओपन हो जाता है, सपोज कीजिए मार्केट साइडवेज भी ओपन हो जाते हैं, लेवल ब्रेक करता है, तो ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी वॉलिटी है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ में एक रेंज में है। इसका ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा? 45,720 से ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है कल के सेशंस में, तो जो तो पहला टारगेट है हमारे पास 45,920 का, ये हमें इजीली देखने को मिलेगा। और एक सेकंड टारगेट भी हम लेके चलेंगे 46,000 का। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा। ये आपका टारगेट रहेगा 45,930 के जोन में, और सेकंड टारगेट रहेगा 46,000 का। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर इस जोन में रहता है, यहीं पर कहीं ट्रेड करता है, तो आप थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कल भी कोई मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि जब तक मार्केट में कोई अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा, मार्केट अभी एक ही रेंज में काम करेंगे। अब बात करता हूँ डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैं वेट करूँगा 45,480 के लेवल का। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, 45,460 के लेवल्स का। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, हम पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है, रेंज बाउंड होता है, देन इसका ब्रेक करता है, तो हम पुट साइड का सिनेरियो प्लान करेंगे, जिसका हम फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 45,238 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रखिएगा। फिर निफ्टी का देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी मैंने आपको एक हीरो टू जीरो ट्रेड दिया था, जो आज फिजल आउट होता नजर आया, क्योंकि इसने भी कोई मोमेंटम दिया नहीं है आज। ये भी आज इस चौपी जोन में फंस के रह गया, और हमने एक्सेप्ट किया था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें फिर निफ्टी में मिल सकता है, जो मिला नहीं। ये भी
20,350 के लेवल्स के ऊपर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, और 20,200 मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए दिया था, जिस लेवल पे हमारा मार्केट आया ही नहीं, ठीक है। अब फिर निफ्टी में ट्रेड कहाँ बनेगा, फिर निफ्टी में ट्रेड बनेगा 20,360 के लेवल पे। मार्केट को यहाँ पे होल्ड होने दीजिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं होल्ड करता है तो फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा 20,425 का, ये आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 20,458 का टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट फिर निफ्टी में। पुट साइड के लिए हम कब जाएंगे फिर निफ्टी में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये लेवल को वेट कीजिए आप 20,260 का, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम कोई भी पोजीशन शॉर्ट का नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम टारगेट लेके चलेंगे 20,190 के लेवल को, ठीक है। ये टारगेट रहेगा हमारे लिए फिर निफ्टी में। अगर मैं डाटा की आपसे बात करूँ तो निफ्टी में आप देखें कि 19,800 के ऊपर कॉल राइटर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 45,500 के ऊपर पुट राइटर मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। अगर पुट राइटर का पोजीशंस है तो वो यहीं पे होल्ड है। और अगर आप देखें इंपॉर्टेंट हर्डल तो वो 46,000 का है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना होगी। मार्केट के अंदर काटम का टक्कर चल रहा है तो आप इस जोन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में भी ये ट्रेड आप अवॉइड कीजिए। इसका जहाँ भी आपको ब्रेकआउट मिले, अप साइड पे मिले या डाउन साइड पे मिले, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसको जरूर ट्रेड कीजिए। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।